चीजों को जैसा देखना चाहते हैं वो हमें वैसी दिखाई देती है या वो हमारे लिए वैसी हो जाती है। यही तो है पिग्मैलियन इफेक्ट। आप सोच रहे होंगे कि ये नेवर हर्ड बिफोर टर्म पिग्मैलियन इफेक्ट क्या है और क्यों हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। Why are we talking about it? और सबसे बड़ी बात, how is it related to one's personality? All are valid questions. Let's find out the answers. Hi, I'm Manisha, soft skill trainer and personality coach. पिग्मैलियन इफेक्ट को बेहतर तरीके से और प्रैक्टिकल तरीके से समझने के लिए आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। पिग्मैलियन इज अ ग्रीक नेम। देयर वाज अ आर्टिस्ट विद दिस नेम हु यूज्ड टू कार्व स्कल्पचर्स। मतलब एक आर्टिस्ट था, मूर्तिकार, वो मूर्ति बनाता था, उसका नाम पिग्मैलियन था। एक बार उसने एक ऐसी मूर्ति बनाई, वो बहुत सुंदर थी, एक लेडी की मूर्ति बनाई। And he fell in love with that sculpture. उसको उस मूर्ति से प्यार हो गया इतना ज्यादा that he used to wish that it comes alive. वो उस मूर्ति के लिए बहुत सुंदर सुंदर गहने, फूल, कपड़े, खाना सब लेके आता था। वो उसे सजाने लगा, उससे बातें करने लगा। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए और एक दिन पता है क्या हुआ? उस मूर्ति ने पिग्मैलियन से बात की। मूर्ति बोली। विश्वास नहीं हो रहा? किसी को भी नहीं हुआ सिवाय पिग्मैलियन। पिग्मैलियन को इस बात का विश्वास होने लगा था कि वो मूर्ति उससे बात करती है, वो बोलती है, वो जिंदा है। ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई? क्योंकि ये कहानी साइंटिफिकली, साइकोलॉजी में प्रूव्ड है। इसीलिए तो पिग्मैलियन इफेक्ट के नाम से इसको किताबों में पढ़ा जाता है। ये प्रूव्ड है कि जैसे हम चीजों को देखना चाहते हैं वो हमें वैसी ही दिखाई देती है। कब? जब हम अपनी धारणा किसी के प्रति या बहुत सारी चीजों के प्रति, इस दुनिया के प्रति वैसी बना लेते, बेस्ड ऑन आवर ओन एक्सपीरियंसेस एंड थॉट प्रोसेसेस, जो कि एक्चुअल में बहुत लिमिटेड होता है। एक तरीका है जिससे आप इस बात को समझ सकते हैं। सबको दुनिया जैसी दिखाई देती है नेचुरली। अगर हम हरे रंग का चश्मा, हरे लेंस वाला चश्मा पहन लें तो क्या बिल्कुल वैसी दिखाई देगी जैसी हमें अभी दिखाई दे रही है? इन सब चीजों में द ग्रीन कलर का टिंच नजर आएगा और हम कहेंगे मुझे सब कुछ हरा हरा दिखाई दे रहा है। यहाँ तक तो लोग आपकी मदद कर सकते हैं ये बता के कि आपने हरे रंग के लेंस वाला चश्मा पहना है, इसीलिए आपको सब कुछ ग्रीन नजर आ रहा है। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए, आपको ये ग्रीन ग्रीन जो दिखाई दे रहा है अच्छा लगने लगा, है ना, और आपने इस चश्मे को उतारा नहीं कि आपको अच्छा लगता है तो बहुत दिनों तक पहने रखा आपने और फिर भूल गए। अब तक तो आप कहते थे कि मुझे सब हरा दिखाई दे रहा है, अब आप कहने लगेंगे सब कुछ हरा हरा ही है। अब लोग आपकी मदद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने एक अफर्मेटिव सेंटेंस बोला है विद द कॉन्फिडेंस ऑफ योर ओन बिलीफ। अब ये चश्मा तभी उतरेगा जब आप डिसाइड करेंगे कि मुझे दुनिया की सुननी है। When you will listen to others' perceptions or opinions to understand that what they have to say, तब आपको realize होगा that it's not necessary that you are always right or others are always wrong. ये तो मैंने एक बहुत generalized तरीके से आपको बताया। एक चीज मैंने आपको बताई कि जैसा आप देखना चाहते हैं वैसे आपको दिखाई देने लगती है चीजें। लेकिन पिग्मैलियन इफेक्ट जो है वो ये है कि आपकी इस सोच का असर आपके आसपास के लोगों पे, दुनिया पे पड़ने लगता है। कैसे? इसको समझने के लिए हम कुछ प्रूवन एक्सपेरिमेंट्स हैं जो किए गए हैं इन द पास्ट ऑन वेरियस सिचुएशंस, वेरियस पीपल एंड वेरियस कंट्रीज एंड इन वेरियस स्टडीज एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज।
एक बहुत इंटरेस्टिंग वाला आपसे पहले शेयर करना चाहूंगी। हम ये मानते हैं ना एज ह्यूमन कि जो लोग ब्यूटीफुल हैंडसम होते हैं, प्रेजेंटेबल होते हैं, वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, वो ज्यादा हम्बल होते हैं, उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो हमें लगता है कि बेस्ट पर्सन होते हैं। ऐसी जनरल एक धारणा है। सो इसी के बेस पे सेट ऑफ बॉयज एंड सेट ऑफ गर्ल्स को अलग अलग जगह रखा गया। दे वर मिक्स्ड पर्सनालिटीज। बॉयज को गर्ल्स की फोटोज दी गई। किसी के पास में बहुत ब्यूटीफुल, बहुत स्मार्ट फोटो थी, किसी के पास में एवरेज एंड इंटेंशनली दे वर ऑल टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज। जिसके पास बहुत अट्रैक्टिव पर्सन की फोटो थी, उस फोटो को देख के वो बहुत खुश हो गया। बोलते वाओ, आई वांट टू टॉक टू दिस पर्सन एंड वाज एक्साइटेड टू कॉल। लेकिन जो फोटोज थी और उन पर जो नंबर लिखे थे वो उस पर्सन के नहीं थे। दे वर ऑफ सम अदर पर्सन हु वाज नॉट सो अट्रैक्टिव, या फिर जो बहुत अट्रैक्टिव नहीं था उसकी फोटो पे जो नंबर था दैट वाज ऑफ समवन हु वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। आपको पता है एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? जब फोन किया गया, जिस पर्सन के पास में एक अट्रैक्टिव पर्सन की फोटो है और उसने सोचा ये तो बहुत ब्यूटीफुल होगी, उसने उससे उसी तरीके से बात की, बहुत प्यार से, बहुत कॉम्प्लीमेंट्स के साथ। लेकिन ऑन द अदर हैंड जिस पर्सन के पास में नॉट सो अट्रैक्टिव पर्सन की फोटो थी या जो उसकी नजर में अट्रैक्टिव नहीं थी और उसे इंटरेस्ट नहीं था उससे बात करने में, बट ही हैड टू टॉक बिकॉज ही वाज अंडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ बीइंग फ्रेंड्स। He didn't want to do friendship with that person because of course he thought she's not my type, or she's not attractive, she's not that beautiful. और वो जिससे बात कर रहा था वो एक्चुअल में बहुत सुंदर, बहुत अच्छी पर्सनालिटी वाली या एक्टिव पर्सनालिटी वाली गर्ल। हम रिजल्ट क्या देखें? जब बॉय से पूछा गया, जो बहुत अच्छी पर्सनालिटी, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाली गर्ल थी, उसका फीडबैक ये मिलता है कि शी इज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, शी इज वेरी इंट्रोवर्ट एंड वेरी रूड। बट जो एवरेज पर्सनालिटी गर्ल थी उसका फीडबैक मिलता है कि शी इज वेरी कॉन्फिडेंट, शी इज वेरी हम्बल, शी इज वेरी चार्मिंग। और जब गर्ल से पूछा गया तब पता चलता है the most beautiful and attractive girl in the crowd was not treated good. Her experience was so bad that she lost her confidence. And the girl who was average, she was so confident. She was the most confident in the group. ये हुआ एक एक्सपेरिमेंट। इनसे जो हमें समझ में आया उसको हम कंक्लूड करेंगे बाद में। उससे पहले एक दूसरा एक्सपेरिमेंट मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और लंदन में एक स्कूल में इस एक्सपेरिमेंट को सिर्फ ट्राई करने के लिए एक नए टीचर को हायर किया गया एंड शी वॉज नॉट अवेयर दैट शी इज अंडर एक्सपेरिमेंट। उस क्लास का प्री असेसमेंट लिया गया या IQ टेस्ट लिया गया। उस IQ टेस्ट में जो टॉप 10 बच्चे थे और जो एवरेज या बिलो एवरेज बच्चे थे उनका अलग अलग लिस्ट बनाया गया। जब वो टीचर फर्स्ट टाइम क्लास में जा रही थी तो बिलो एवरेज बच्चों वाली लिस्ट के ऊपर लिख दिया गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड बेस्ट IQ स्टूडेंट्स। नाउ जब टीचर से इंट्रोडक्शन हुआ और वो 5-6 बच्चे जो बिलो एवरेज थे उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो टीचर के दिमाग में आ गया ये वो बच्चे हु आर बेस्ट इन द क्लास। और टीचर का जो उन बच्चों के प्रति एटीट्यूड था, बिहेवियर था, वो ऐसा था कि इन बच्चों को लगने लगा कि हम में जरूर कोई बात होगी तभी तो टीचर हमसे इतना स्पेशल ट्रीट कर रही है, हमें इतना स्पेशल अटेंशन दे रही है। और जो बच्चे एक्चुअल में जिनका IQ लेवल बहुत हाई था, जो क्लास में बहुत एक्टिव थे, उन बच्चों को टीचर थोड़ा कम अटेंशन दे रही है। सडनली नॉट लुकिंग एज दे वर बिफोर। एंड जब असेसमेंट हुआ फाइनल, कैन यू बिलीव इट्स ट्रू, जो बिलो एवरेज बच्चे थे दे वर अमंग द टॉपर्स एंड जो टॉपर्स थे उनका परफॉर्मेंस अनफॉर्चुनेटली गिर गया। इससे हम क्या समझें? कंक्लूजन लास्ट में निकालेंगे। एक और स्टोरी। आप सोचेंगे कि इतनी स्टोरीज क्यों बता रही हैं आज? वो इसलिए क्योंकि पिग्मैलियन इफेक्ट को समझने के लिए स्टोरीज आर द बेस्ट
वे। तो अब ये स्टोरी है रमेश एंड सुरेश, टू फ्रेंड्स। वो एक नई कोचिंग या नया ट्यूशन ज्वाइन करते हैं साथ में। फर्स्ट डे रमेश की साइकिल पंक्चर हो जाती है। सुरेश ट्यूशन टाइम पे पहुंच जाता है एंड रमेश लेट हो जाता है। ट्यूटर को लगता है कि सुरेश एक डिसिप्लिन बच्चा है, पंक्चुअल ऑफ टाइम, एंड रमेश इज नॉट वेरी सीरियस एंड डिसिप्लिन भी नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा नेगेटिव सोच आ जाता है। यहाँ पर आई वांट टू रिमाइंड यू, फर्स्ट इंप्रेशन इज समटाइम्स द लास्ट इंप्रेशन। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप जरूर देखिएगा। लेट्स कैरी ऑन। तो रमेश के बारे में ट्यूटर के मन में एक धारणा बन जाती है। ट्यूटर सुरेश को टाइम पर आने के लिए अप्रिशिएट करते हैं और रमेश को स्कोल्ड करते हैं। ऑल्दो रमेश अपने रीजंस बताता है, बट ट्यूटर इज नॉट हैप्पी विद दिस फर्स्ट इंप्रेशन। अब सुरेश को बहुत अच्छी फीलिंग आई और रेगुलरली वो मेक श्योर करता है कि वो ट्यूशन में टाइम पर ही जाए। लेकिन ट्यूशन के टाइम पर कुछ ऐसे बिहेवियरल डिफरेंस होते हैं, अगर सुरेश को समझ में नहीं आता तो ट्यूटर सेज लाओ मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार 10 बार एक्सप्लेन करता हूँ। और जब रमेश को समझ में नहीं आता तो ट्यूटर सुरेश को बोलता है कि रमेश को समझा दो। एंड यहाँ से रमेश का मोराल गिरने लग जाता है और सुरेश का मोराल हाई अप हो रहा होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस सुरेश का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता जाता है और रमेश स्टार्ट्स टू परफॉर्म लो। रिजल्ट्स के बाद रमेश के पेरेंट्स टीचर के पास जाते हैं और बोलते हैं, देखिए हमारा बच्चा टॉप करता था और अब उसका परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। ये देखकर टीचर शॉक हो जाता है, बिकॉज टीचर के हिसाब से सुरेश वॉज इंटेलिजेंट एंड टुडे एक्चुअल में सुरेश हैज टॉप। क्योंकि हमारा बिहेवियर दूसरे के बिहेवियर को, हमारी एक्सपेक्टेशंस दूसरे के कॉन्फिडेंस को लो भी कर सकती हैं, हाई भी कर सकती हैं। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और सिचुएशंस के थ्रू पिग्मैलियन इफेक्ट को समझाती हूँ कि हमारी लाइफ में पिग्मैलियन इफेक्ट कैसे अप्लाई होता है। पिग्मैलियन इफेक्ट इन फैक्ट plays such an important role in parent-child relation or the behavior of the child towards the parents or in life. Psychologists पिग्मैलियन इफेक्ट को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि पेरेंट्स की अगर काउंसलिंग करनी होती है तो पिग्मैलियन इफेक्ट का जिक्र जरूर आता है। स्टडीज ये कहती हैं अपने बच्चे के बारे में जो धारणा आप बना लेते हो ना, वो बच्चा वैसा ही बिहेव करना है। इसको आसानी से समझने एक एग्जाम्पल का सहारा लेती हूँ जो कि बहुत एक्सट्रीम है, लेकिन जस्ट पिग्मैलियन इफेक्ट को समझने के लिए। किसी बच्चे ने पहली बार मान लीजिए कुछ चोरी की, है ना, छोटी सी चीज कुछ भी, उसकी कंप्लेंट है और उसे बोला गया कि ये गलत है कि चोरी नहीं करते। कुछ टाइम के बाद जब वापस वो स्कूल जाने लगता है या मान लीजिए किसी रिश्तेदार के घर जाने वाले हैं, तो पेरेंट्स बच्चे से कहते हैं हम वहाँ जा रहे हैं लेकिन तुम वहां पर जाकर चोरी नहीं करना, कोई ऐसी हरकत नहीं करना जिससे हमें शर्मिंदगी हो, तो तुम चोरी वोरी नहीं करना। आपने तो ये बताया कि ये नहीं करना, लेकिन बच्चे को क्या फील हुआ कि मेरे बारे में एक ही बार मैंने किया लेकिन मेरे बारे में अभी तक वो धारणा खत्म नहीं हुई है, मुझे अभी तक चोर समझा जा रहा है। तीसरी बार कहीं और गए, वहां पर भी आपने इसी बात को रिपीट किया जाने से पहले, क्योंकि आपको लग रहा है कि क्योंकि मैंने उसको बताया कि चोरी नहीं करना इसलिए वो चोरी नहीं कर रहा। लेकिन आप बच्चे के माइंड में ये फीड कर रहे हैं कि आई एक्सपेक्ट दिस बिहेवियर फ्रॉम यू, तभी मैं तुम्हें अलर्ट कर रही हूँ। एंड नाउ द चाइल्ड स्टार्ट्स टू प्रोसेस इन हिज माइंड कि मेरे बारे में जो सोच है वो ये है कि मैं चोरी कर सकता हूँ, इसका मतलब मैं चोरी कर सकता हूँ, मैं इतना केपेबल हूँ। तभी तो मुझसे बार बार बोला जा रहा है कि करना मत, और वो बच्चा फिर चोरी करता है। और अब आप कहते हैं मुझे पता था ये तो चोर ही है, ये चोर ही बनेगा। तो कहीं ना कहीं जो आप नहीं चाहते थे लेकिन आपको लगता था कि वो वैसा है, आपने उसको वैसा बना दिया। इसीलिए साइकोलॉजी के हिसाब से आप चाहते हैं कि वो ना करे, उससे ये मत कहिए कि वो ना करे। इनफैक्ट इंस्टेड आप जो चाहते हैं कि वो करे, आप वो कहिए उससे कि आप ये करो। आप चाहते हो चोरी ना करे, वो अच्छा बच्चा बन के रहे, एंजॉय करे,
तो आप ये मत कहिए कि चोरी नहीं करना, शैतानी नहीं करना। आप ये कहिए अभी हम जा रहे हैं, आप वहाँ बहुत इंजॉय करना, गुड बॉय बन के इंजॉय करना। दैट डिफिकल्ट और दैट कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड? इट्स वेरी सिंपल। आप किसी से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप वो कन्वे कीजिए और हर किसी से अच्छा एक्सपेक्ट कीजिए। सिंपल। इससे आपकी पर्सनालिटी में तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, लेकिन आप दूसरों की पर्सनालिटी को भी निखार सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं अपनी इस छोटी सी चेंज ऑफ अप्रोच से। फॉर लीडर्स स्पेशली आई वांट टू से, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपनी टीम को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो तो एक्सपेक्ट हाई फ्रॉम देम, एक्सपेक्ट हाई फ्रॉम एवरीवन। एवरी ह्यूमन इज केपेबल ऑफ डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगर आप किसी को अंडर एस्टिमेट करते हो तो पर्सन भी खुद को अंडर एस्टिमेट करता है और उसका मोरल और कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो परफॉर्मेंस कहाँ से आएगी, प्रोडक्टिव रिजल्ट्स कैसे आएंगे? लेकिन अगर आप एक भी अचीवमेंट को बहुत ग्रैंड तरीके से अप्रिशिएट करते हो, इससे उस पर्सन के अंदर ये फीलिंग आती है कि उसमें कुछ तो बात है या उससे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेड है या सेम चीज वो और ज्यादा फील करना चाहता है। इस वजह से वो बेटर परफॉर्म करता है और आपको लगता है मैंने इसके बारे में सही सोचा था, ये काम का बनता है, या मैंने इसके बारे में सही सोचा था, ये बिल्कुल काम का बनता नहीं है। मतलब देखा जाए तो ये एक तरीके का चक्रव्यूह है। आप किसी के बारे में कुछ सोचते हैं, मतलब उससे आपकी एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं। एक्सपेक्टेशन इन द सेंस कि ये कर सकता है या ये बिल्कुल नहीं कर सकता। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो एक्सपेक्टेशन आपके दिमाग में जो भी है, आपका बिहेवियर इसी आधार पर होता है उस पर्सन के साथ, और फिर आपके बिहेवियर के हिसाब से दूसरे पर्सन का बिहेवियर अफेक्ट होता है या डिसाइड होता है, और उसके बाद जो आपने एक्सपेक्ट किया था वही एक्सपेक्टेशन एज अ रिजल्ट वो आपको देता है, और आप सोचते हो मैंने बिल्कुल सही सोचा था, और फिर वो भी सोचता है आपने बिल्कुल सही सोचा था। कई बार हमने सुना है लोग कहते हैं कि ये काबिलियत मेरे अंदर है, मुझे नहीं पता था, मेरे उस फैकल्टी या उस टीचर या उस भैया या उस दीदी या उस पर्सन ने मुझ में ये देखा। जब आप किसी को ये बोलते हो कि मुझे तुम्हें ये दिखता है, तो वो पर्सन अपने अंदर उसको लाने की कोशिश करता है और वो उसमें आ जाता है। और कई बार हमने ये भी सुना है कि मैं तो अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट समझती थी या समझता था, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर सोशल एनिमल्स। हमें बहुत फर्क पड़ता है कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है या हमारे एक्शन से दुनिया का क्या रिएक्शन आता है, हमें बहुत मैटर करता है। और यही सारा खेल है, इससे हमारी पर्सनालिटी पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे आए? बहुत सिंपल है। अगर हम पिग्मलियन इफेक्ट को समझ गए हैं तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप है कि अब हम आज के सेशन से जो लेसन हमें मिले हैं उनको समझेंगे। उनको समझते समझते हम इसके सोल्यूशन तक पहुंचेंगे कि इस लूप से बाहर कैसे आया जाए या पिग्मलियन इफेक्ट को अपनी लाइफ में किस तरीके से अप्लाई किया जाए कि वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स दे। पहली सीख तो हमें ये मिली है कि सेम शूज डज नॉट फिट ऑल साइज। इसका मतलब ये है कि अगर आपके एक्सपीरियंस में कभी एक घटना घटित हो गई है या आपने एक माइंडसेट अपना बना लिया है तो वो सब पर अप्लाई नहीं होता है। सेकंड, अगर आप रमेश की जगह हैं तो आपको समझना होगा कि आपको उनको सही नहीं प्रूव करना है, बल्कि और ज्यादा मेहनत करनी है जो इमेज आपकी बन गई है उसको ब्रेक करने के लिए। मतलब हम जो सोच लेते हैं ना, हम उसी हिसाब से बिहेव भी करने लगते हैं और फिर चीजें उसी हिसाब से होने भी लगती हैं। एक बहुत खास बात जो हमें पिग्मलियन इफेक्ट से समझ में आती है वो ये है कि बिलीफ वी कैरी इन आवर माइंड इज मोर पावरफुल देन द एग्जिस्टिंग रियलिटी। कैसे जो मूर्ति सबको मूर्ति दिखाई दे रही थी, पिग्मलियन को एक जिंदा इंसान दिखाई देने लग गई थी। इट वॉज ऑल इन माइंड। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमें समझनी होगी वो ये है, योर एक्सपेक्टेशंस टू समवन कैन मेक दैट पर्सन
very confident and most attractive. On the other hand, it can make them low in confidence, self-judging, and less attractive personality or unattractive personality. So you as other person can play very big role in some other person's personality. So we must try to live up to our own expectations of ourselves. So ये lessons हैं जो आज हमें सीखने मिले हैं. अब दो solutions हैं. पहला, अगर हमारा बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है तो हम उसका फायदा उठाएं. हम खुद पर भरोसा करें और हम दूसरों पर भी भरोसा करें कि जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो जरूर उस एक्सपेक्टेशन को मीट करेंगे और आपका बिहेवियर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा और फिर रिजल्ट्स भी अकॉर्डिंगली आएंगे. दूसरा सोल्यूशन, अगर कोई आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर रहा है या जैसा आप चाह रहे वैसा नहीं बिहेव कर रहा है तो उसको ये बोलने के बजाय कि तुम किसी लायक नहीं हो या तुमसे यही एक्सपेक्टेड था, आप ये बोलिए कि आई एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू, या तुमसे मुझे अच्छी की उम्मीद है या तुम इससे बेटर कर सकते हो. ऑलवेज कन्वे योर डिसअपॉइंटमेंट ऑल्सो इन अ पॉजिटिव मैनर. उससे आप दूसरे को निराश नहीं करेंगे, किसी का मोरल डाउन नहीं करेंगे, बल्कि शायद किसी की लाइफ में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देंगे और उसे एक अच्छा इंसान, अच्छी पर्सनालिटी बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट पिग्मलियन इफेक्ट. होप यू एंजॉयड द सेशन and you're going to apply it